अरे बहू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं माँ जी। आद्विक ने फिर हाथ उठाया क्या तेरे ऊपर? क्या करूं मैं इस लड़के का? माँ जी, मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि मेरी गलती क्या रहती है। अब तो ये आए दिन मुझ पर हाथ उठाते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत मेरा लिहाज भी करता था, अब तो मेरा कोई लिहाज भी नहीं करता है ये। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं माँ जी। मुझसे पूछते हैं कि मम्मी पापा आपको क्यों इतना मारते हैं। आप ही बताइए माँ जी, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूं। हे भगवान, तू रो मत बहू। पहले तो थोड़ी बहुत बात मेरी मान भी लेता था, लेकिन अब तो एकदम ही बेहाथ हो गया है ये लड़का। अरे कौन बेहाथ हो गया है भाई? अरे शांति, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये बहू क्यों रो रही है? जल्दी बता, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे कुछ बताएगी भी मुझे। आदित्य तो ठीक है ना? अरे भाभी, आद्विक ही तो नहीं ठीक है। क्या मतलब है तेरा? क्या हुआ है आदित्य को? पता नहीं भाभी, दिन ब दिन बहुत बदतमीज होता जा रहा है। गलत दोस्तों के साथ रहने लगा है, हर गलत आदत पाल ली है उसने। अरे भाभी, अब तो शराब भी पीने लगा है, सिगरेट भी पीने लगा है। मैं समझाती हूँ, बहू समझाती है, लेकिन किसी की सुनता ही नहीं है। आए दिन बहू को मारता पीटता है, बच्चों पे चिल्लाता है। बच्चे बेचारे भी सहमे सहमे से रहते हैं घर पे। मुझसे भी आए दिन पेंशन के पैसे के लिए लड़ता है, पैसा मांगता है। ना दो तो चीखता चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है। पता नहीं भाभी, मेरे घर को किसकी नजर लग गई। बुरा मत मानना शांति, लेकिन तूने बचपन से लेके आज तक आदि को जिस तरह अपने सर पे बिठा के रखा था ना, उसे आज नहीं कल तो बिगड़ना ही था। अरे 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ था तेरा लाडला आद्विक, इसलिए तूने बचपन में भी उसकी बड़ी से बड़ी गलती को नजरअंदाज किया। तूने कभी भी अपने बेटे को उसकी किसी गलती पर या उसके किसी गलत व्यवहार पर रोका टोका नहीं। नतीजा क्या हुआ? वो एकदम अपने मन की हो गया, उसे किसी का डर नहीं पड़ा था। शांति, तूने अपनी तीनों बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी परवरिश की है उनकी, कि आज भी तेरी तीनों बेटियां ससुराल में तेरा नाम रोशन कर रही हैं। उनके आस पड़ोस वाले भी तेरी बेटियों की तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन अपने बेटे को ना तो तूने कोई संस्कार दिया और ना ही तूने उसकी अच्छी परवरिश। शांति, तुझे आज मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन बचपन से ही तेरा बेटा जिस तरह अपनी तीनों बड़ी बहनों से बदतमीजी से बात करता था ना, तुझे उसी वक्त उसे रोकना चाहिए था। लेकिन तूने अपने बेटे को ना तो औरत की इज्जत करना सिखाया, ना पैसे की कदर करना, ना घर की जिम्मेदारियों को उठाना। उसका नतीजा क्या हुआ तू देख ही रही हो।
ना तो उसे अपनी माँ की परवाह है और ना ही अपनी बीवी की। और तो और ना तो उसे अपने बच्चों की कोई परवाह है और ना उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास। भाभी, वो तो भला हो इस बेचारी बहू का। कि इसके ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है मेरा लड़का, लेकिन ये बेचारी इन सब बातों को घर की चार दीवारी के बाहर नहीं जाने देती। अपनी मम्मी को भी कुछ नहीं बताती। इसकी जगह और कोई लड़की होती तो कब का ये घर छोड़ के चली गई हो। ये बात तो है, तेरा बेटा भले ही नालायक हो शांति, लेकिन तेरी बहू बहुत ही लायक और समझदार है। वरना आजकल की लड़की होती ना तो कब का ये घर छोड़ के चली जाती। बहुत पछता रही हूँ भाभी, मैं बहुत पछता रही हूँ अपनी करनी पर। इससे अच्छा तो भगवान मुझे 4 बेटियां दे देता, लेकिन ये एक बेटा